गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे एकदम। और स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है अभी इस टाइम पर, क्योंकि हमें केयर करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। क्योंकि सीज़न आता है ना बारिश वाला, तो बारिश के सीज़न में तो बस बारिश आती है, अच्छा लगता है। उसके साथ साथ तमाम तरह की बीमारियाँ भी आ जाती हैं। तो वायरल फीवर वगैरह है तो बहुत तेज़ी से अभी हो रहा है सबको। तो बस आप लोग अपनी केयर करते रहिए और ध्यान रखिए आप लोग अपना, अपने फैमिली का, परिवार का पूरे अच्छे से ध्यान रखिए। क्योंकि बारिश होती है तो जम्स वगैरह बहुत ज़्यादा मतलब होते हैं। तो बस वही है, ध्यान रखने की आवश्यकता है, ज़रूरत है। और यहाँ पर सुबह के अभी 7 बजे हैं, बेटी चली गई है स्कूल। तो जब तक बच्चे घर में रहते हैं तो उन्हीं में लगे रहो। और बेटा घर में है, बेटी स्कूल चली गई है। तो अगर आप लोग ने पिछला ब्लॉग देखा हो तो उसी बस जहाँ उसका एंड हुआ था उसके आगे से बस ब्लॉग की स्टार्टिंग हो गई है। तो उनके जाने के बाद पूरा घर तो बिखर जाता ही है पूरा। और बिस्तर वगैरह भी वैसे ही पड़ा था, और उठते बराबर ही तो नहीं कर पाते हैं क्योंकि बच्चे हैं, उनमें लग जाओ, फिर स्कूल जाने के बाद ही सारा काम हो पाता है। हम तो पहले उठ जाते हैं, पर बच्चे हैं तो बाद में ही उठते हैं। भले ही आधे घंटे बाद में उठे तो उठते तो बाद में ही है। तो बिस्तर वगैरह नहीं मतलब अच्छे से हो पाता है। तो यहाँ पर पूरा बिस्तर अच्छे से मैं पहले कर दूँगी, झड़िया दूँगी। और पूरा अस्त व्यस्त हो ही जाता है बच्चों के जाने के बाद। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले बिस्तर कर साफ़ सुथरा कर दिया है। और अब बारी है झाड़ू वगैरह लगाने की। तो सुबह एक बार सिर्फ रफली झाड़ू लग जाती है, जो सुबह में झाड़ू लगती है वो सिर्फ लग जाती है। और जिस तरह मैं अभी लगा रही हूँ एक कोने में बेड के नीचे अंदर घुस के, इस तरह वाली झाड़ू लगाने में तो काफ़ी टाइम लग जाता है, आधा घंटे से ज़्यादा लग जाते हैं। भले हमारा घर 1 रूम या 2 रूम हो, वो हमें फ़र्क नहीं पड़ता है। घर हमारा है, हमें साफ़ करना है। और गंदा घर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, होना भी नहीं चाहिए। तो यहाँ पर एक एक कोने से पूरे घर में झाड़ू लगाया है मैंने। और बस गर्मियाँ बहुत अधिक बढ़ रही हैं, बारिश का सीज़न है पर बारिश हो नहीं रही है एक भी। काले काले बादल तो आते हैं, ऐसा लगता है कि बारिश होगी, बस भयंकर बारिश होने वाली है, बट ऐसा कुछ होता ही नहीं है, बारिश बिल्कुल भी नहीं होती है। तो बस यहाँ पर मैं पाइप लगा रही थी बाहर, थोड़ा मैंने सुबह पानी डाल दिया था बाहर, और अभी थोड़ा धुलाई कर दूँगी। कूलर वगैरह भरना है इसलिए, और बाल्टी से पानी लेके जाने में ना काफ़ी दिक्कत होती है, क्योंकि बड़ी बड़ी बाल्टी उठाने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो इसलिए पाइप लगा लेती हूँ तो आसान हो जाता है। तो पाइप ना जगह जगह पाइप मुड़ता है, तो मतलब ये काम मुझसे होता नहीं है। जब हस्बैंड घर में रहते हैं तो इतनी दिक्कत नहीं होती है किसी चीज़ की, और ये सारे काम मतलब उन्हीं के रहते हैं। तो ये सब काम मतलब कर लेते हैं घर में रहते हैं तो, और नहीं है तो दिक्कतें आती हैं, करना ही पड़ेगा। और क्योंकि हम हैं, अब हमें कूलर चलाएंगे, हवा तो हम ही लेंगे ना, तो कोई बात नहीं, करना पड़ेगा और एडजस्ट कर लेते हैं। हस्बैंड घर में रहे चाहे ना रहे, सारे काम करना चाहिए, कर लेते हैं। अगर मैं नहीं रहती हूँ तो वो भी कर लेते हैं, और अभी नहीं है तो हाँ ये है कि दिक्कत हो रही है, अभी थोड़ी बहुत दिक्कत होती है, तो एडजस्ट हो जाता है, सब हो जाता है। तो बस यहाँ पर मैं चला लिया है मैंने, पाइप लगा लिया है, और भर दूंगी फटाक से कूलर यहाँ पर। क्योंकि अभी सुबह सुबह तो थोड़ा मौसम सही है, हवा चल रही है, अच्छा लग रहा है, और लेकिन धूप तो तेज़ निकलती है। सुबह का टाइम है तो धूप समझ में नहीं आ रही है अभी, पर धूप निकल आई है तेज़। और दोपहर में तो इतनी तेज़ धूप निकलती है कि मतलब बाहर निकलो तो एकदम ऐसा लगता ही नहीं है कि अगस्त का महीना है, और ऐसा लगता है कि अभी तो मई जून है। इतनी भयंकर धूप निकल रही है, बारिश का तो नामो निशान ही नहीं है। और आप लोग बताइए कि आप लोग के यहाँ बारिश हो रही है कि नहीं हो रही है। क्योंकि मेरे यहाँ तो बिल्कुल भी बारिश नहीं हो रही है इस टाइम पर, और कूलर देखिए भर गया है। तो बस पाइप लगा तो मैंने सोचा कि चलो बाहर अच्छे से पानी डाल दिया जाए, क्योंकि जब हवा चलती है और बाहर गीली ज़मीन रहती है तो बहुत मतलब अच्छी ठंडी हवा आती है, और लेकिन तुरंत सूख भी जाता है अभी। तो बस पानी डाल दूँगी यहाँ पर अच्छे से। वैसे सुबह एक बार पानी पड़ चुका है, धुलाई हो चुकी है, सुबह उठते ही पहले पानी डालती हूँ गेट के पास, तो पानी पड़ चुका है। तो वापस से दोबारा धुलाई कर दूँगी, और बस धुलाई करने के बाद यहाँ पर गाड़ी खड़ी है, तो चलिए इसमें पानी डाल देते हैं। धूप में खड़ी रहती है, इसको भी गर्मी लग रही होगी, चलिए इसकी भी गर्मी शांत करते हैं। तो अच्छे से
एक एक मतलब पूरे जो मैंने पानी डाल दिया है। मिट्टी वगैरह बहुत लगी रहती है गाड़ी में ना, तो साफ़ हो गई है पूरी गाड़ी भी अच्छे से। थोड़ा रोड में पानी डाल देंगे कि धूल वगैरह उड़ती है ना, तो वो धूल वगैरह ना उड़े, क्योंकि अभी घर के बहुत सारे काम पड़े हैं, तो वो सारे काम भी निपटाने हैं, कपड़े वगैरह धुलना और घर के सारे काम। तो देखिए यहाँ पर बस सारे काम निपटाया फटाफट से मैंने, और कपड़े वगैरह धुल लिए हैं। आज के ब्लॉग में यही है कि बच्चों के जाने के बाद क्या क्या काम करती हूँ, क्या क्या नहीं करती हूँ बच्चों के जाने के बाद। और करीब यहाँ पर टाइम हो रहा था 10 बज चुका था, 10 बजे का टाइम है यहाँ पर। और 7 बजे से मतलब हाथ हमारे बंद नहीं होते हैं, मशीन की तरह काम करते ही रहते हैं। ये मतलब लगता है कि घर में कुछ काम नहीं है, लेकिन हम महिलाओं को पता चलता है कि घर में कितने काम हैं। और हम लोग को सुबह सुबह ना कामों की जो लिस्ट है वो ख़त्म नहीं होती है जब तक 12-1 नहीं बजता है। और तो बस ये लिस्ट कभी ख़त्म होने वाली नहीं है, लगातार बिना ब्रेक के काम करते रहते हैं। और 3 घंटे हो गए हैं, और बस सब कुछ दिखाना पॉसिबल तो होता नहीं है कि एक एक काम दिखाएं, क्योंकि 3 घंटे का काम तो हम सिर्फ 3 मिनट में दिखा देते हैं आप लोगों को। आप लोग मतलब जो लेडीज़ हैं, ग्रेडी हैं, तो हाउसवाइफ है, उनके साथ सबके साथ ऐसा ही होता है। सभी ऐसी बिजी रहती हैं, सबकी बिजी लाइफ होती है। और तो हमारा जो घर का काम है वो ख़त्म भी नहीं हो पाता है, पूरी तरीके से ख़त्म भी नहीं होता काम। और बच्चे स्कूल से भी आ जाते हैं, तो बस यहाँ पर अभी खाना वगैरह भी बनाना है। और जो 1-2 काम वो भी, चाय नाश्ता खुद का भी नहीं हो पाता है टाइम से, ताकि अपने लिए ज़रूर टाइम निकालना चाहिए। तो वो सुबह सुबह ही अगर हम जल्दी उठते हैं तो ही सारे काम मतलब आराम से हो पाते हैं। तो चलिए अभी कपड़े वगैरह डाल देते हैं, फिर चाय नाश्ता करेंगे। दोपहर का खाना भी तो बनाना है, और खाना वगैरह बनेगा दोपहर का। तो यहाँ पर हो चुकी है, मतलब बच्चे स्कूल से आ भी गए थे, और अब जा रहे हैं बच्चे कोचिंग। तो बस बाबू मेढक की तरह उछल उछल के सबके पैर छू रहा है, मेरे और दीदी के। तो धूप बहुत तेज़ है, तो ऐसे जाने में तो बहुत दिक्कत होती है। बच्चों से कह रही थी चश्मा लगा लो बच्चे, पर बिल्कुल आनाकानी करते हैं, मतलब बिल्कुल बात नहीं मानते हैं। नहीं हम नहीं लगाएंगे, ऐसे ही जाएंगे। तो चलिए चलते हैं इनको छोड़ने। और ये सब काम बहुत मतलब दिक्कत होती है, हस्बैंड रहते हैं ना तो इतना ज़्यादा आराम रहता है, और अभी इस टाइम पर नहीं है तो मुझे बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि दूर पड़ जाता है। कोचिंग भी जाने में करीब 20 मिनट लगते हैं, तो पैदल चलने वाली तो कोई बात ही नहीं होती है। खैर बच्चे हैं स्कूल कोचिंग पर, थोड़ा थक जाते हैं पैदल चलने में बच्चे, और हमें तो कोई दिक्कत नहीं होती है। पर धूप है ना, तो धूप की वजह से बच्चे पैदल धूप में चलना भारी बैग लेके, तो थोड़ी दिक्कत होती है। यहाँ पर बेटी बड़े मज़े ले रही थी, मैं कितनी गोरी लग रही हूँ कैमरे में। गोरी तो हूँ मैं, पर और कितनी तो गोरी लग रही हूँ। तो बस खुद से ही अपनी मतलब तारीफ़ कर रही थी, मैं मिट्टू बनते जा रही थी यहाँ पर। और मैं लाइन मॉनिटर बन रही हूँ, लाइन मॉनिटर बन रही, लाइन में बनाती हूँ, लाइन जब रंगे का नहीं रखती। अरे भाई चिल्लाना बंद करो। तो चलिए जी, यहाँ पर सबके दर्शन करते करते बस आ गए अपने मंजिल के करीब। बस कोचिंग पहुँचने ही वाले हैं, और बस करीब 5 मिनट की नहीं, 3 मिनट की रास्ता और बची है यहाँ। तो बस जल्दी जल्दी कदम बढ़ाए जा रहे हैं हम, और बच्चे भी साथ में। तो चलिए पहुँच जाएंगे कोचिंग, फिर वापस घर आएंगे। तो अभी आ गई हूँ छोड़ के बच्चों को। इतनी भयंकर धूप है बाहर, इतनी गर्मी की मतलब बता नहीं सकते। तो बहुत ज़्यादा धूप गर्मी है बाहर। आप लोग के यहाँ बारिश हो रही है कि नहीं बताइए। मेरे यहाँ तो करीब 15-20 दिन हो गए बारिश नहीं हो रही, एक बूंद भी पानी नहीं बरस रहा है। चलिए चलाते हैं पंखा पहले, फिर बाद में बात होगी। और बच्चे आ गए थे कोचिंग से, यहाँ पर शाम का टाइम था, तो बस आ गए थे इनको लेके ग्राउंड में। तो यहाँ पर मंदिर राधा कृष्ण का, शिव जी हैं, और दर्शन कर लीजिए आप लोग भी। तो सौर पहले ही जा रहा है आगे, और दर्शन करने के बाद बस ग्राउंड है, मैदान बहुत बड़ा सा, तो वहाँ टहलेंगे, बच्चे थोड़ा खेलेंगे, अच्छा लगेगा, एंजॉय। क्योंकि कल संडे है, तो और शनिवार का ब्लॉग है, संडे है, तो आज ब्लॉग संडे को पहुँचेगा। और थोड़ा देर तक सो लेंगे तो कोई दिक्कत भी नहीं है, आराम
कर लेंगे। और लेट हो जाएगा तो कोई टेंशन नहीं है कि आज लेट हो जाएगा, सुबह स्कूल जाना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। संडे है तो आराम देर तक सो लेंगे, आराम कर लेंगे। और आज के व्लॉग में कुछ भी नहीं था, बस बहुत सिंपल सा व्लॉग था। आप लोग घर के अंदर नहीं बाहर का देखें पूरा नज़ारा। व्लॉग पसंद आएगा तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय।